नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से लाए गए दुष्कर्म रोधी विधेयक अपराजिता को लेकर केंद्र सरकार ने हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डॉक्टर की हत्या पर राजनीति कर रही है। इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से लाए गए दुष्कर्म रोधी विधेयक अपराजिता आजकल काफी चर्चाओं में है। राष्ट्रीय जनता पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने अपराजिता विधेयक की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी विधेयक लाने की पैरवी की है। साथ ही पवार ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के एक बयान को लेकर उन पर हमला बोला। कहा कि किसी को भी लोगों के सामने गलत इतिहास पेश नहीं करना चाहिए। दरअसल फडणवीस ने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत को कभी नहीं लूटा। केंद्र ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली विद्युत नियामक आयोग जैसे किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड और आयोग गठित करने के पूर्ण अधिकार दिल्ली के उपराज्यपाल को दे दिए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से एक अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल इन निकायों में सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकेंगे। दिल्ली एनसीआर में बुधवार दोपहर को आसमान में घने बादल छाने से मौसम सुहाना हो गया। कुछ इलाकों में तेज हवा चलने के साथ ही बारिश शुरू हो गई है। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए लोग घरों की छत और छज्जों में बैठे नजर आए। मौसम विभाग ने पूरी दिल्ली और एनसीआर में 30-40 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से हवा चलने के साथ ही बारिश की संभावना जताई है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने सोमवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव करने के बाद मंगलवार को यूपी सरकार के मंत्री आशीष पटेल के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने आज बुधवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के आवास के बाहर धरना दिया। कृषि मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज होगा या नहीं, इसके लिए कोर्ट ने 19 अक्टूबर की तिथि नियत की है। कोर्ट को मामले में मंत्री परिषद के फैसले का इंतजार है। गौरतलब है कि अधिवक्ता विकेश नेगी ने कृषि मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी को शामिल किए बिना सरकार का गठन संभव नहीं होगा। मंगलवार को पार्टी मुख्यालय श्रीनगर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ सत्ता और मंत्री पद पाने के लिए गठबंधन करती है। वे 1947 से ऐसा कर रहे हैं। उनका इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है। अभिनेत्री व भाजपा सांसद कंगना रनौत की आगामी फिल्म इमरजेंसी की रिलीज पर संकट मंडराया हुआ है। इस फिल्म को 6 सितंबर को रिलीज किया जाना था, लेकिन सर्टिफिकेट न मिलने के चलते इसकी रिलीज पर रोक लग गई है। साथ ही एक तबका फिल्म के विरोध में सड़कों पर उतर आया है। एक तरफ कंगना रनौत फिल्म की रिलीज के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल गांधी के बाद वे दिल्ली में कांग्रेस महासचिव संगठन के सी वेणुगोपाल से मुलाकात कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स की आगामी ड्रामा सीरीज द परफेक्ट कपल का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इसमें मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री निकोल किडमैन मुख्य भूमिका में नजर आ रही हैं। वहीं हिंदी फिल्मों के अभिनेता ईशान खट्टर की ये पहली हॉलीवुड सीरीज है। 2 मिनट से भी अधिक लंबे इस ट्रेलर में विनबरी परिवार की कहानी दिखाई गई है, जो एक मर्डर की जांच का केंद्र बन जाते हैं। उनके घर के पास एक शव पाया जाता है, जिसके बाद कहानी अलग मोड़ ले लेती है। इन खबरों में बस इतना ही। देखते रहे यूपी न्यूज 24/7।